हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे बेटा जर्नल में इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल्स विद रिटर्न्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है जिसमें 3 इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। इसमें से फर्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का गुड्स लिस्ट प्राइस पर, 80,000 जो है वो लिस्ट प्राइस गिवन है, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किया है एक्स से। अप्रैल 3 को रिटर्न गुड्स टू एक्स, एक्स को ही गुड्स रिटर्न किया है बेटा, अभी एक्स से परचेज किया था, अब उसी को गुड्स रिटर्न कर दिया ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000। यहाँ भी लिस्ट प्राइस गिवन है। इधर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब गुड्स परचेज किया था वो 10% डिस्काउंट पे था, तो जब रिटर्न होगा उस समय पर भी 10% डिस्काउंट के साथ ही माइनस होगा, वो मीन्स डिस्काउंट लेस होगा रिटर्न करते समय भी। इसके बाद अप्रैल 8 को पेड कैश टू एक्स ₹60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक्स को 60,000 रुपीज़ उसके अकाउंट की फुल सेटलमेंट में पे कर दिए, मीन्स इसके बाद उसको अब कोई पेमेंट नहीं करनी। वन बाय वन अब हम ट्रांजेक्शन को लेते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज किया है, सिंपली यू कैन डू द एंट्री कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। बात आती है बेटा अमाउंट की। फर्स्ट वर्किंग नोट में हम देख सकते हैं लिस्ट प्राइस है 80,000, उसका 10% माइनस करना है। 80,000 का 10% 8,000, ये अमाउंट आ गया 72,000 से, तो फर्स्ट एंट्री बेटा हो गई 72,000। सेकेंड एंट्री गुड्स रिटर्न करने की एंट्री बनी एक्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब बात आती है इसके अमाउंट की। आपको बताया कि रिटर्न के समय भी डिस्काउंट माइनस करना ही करना है क्योंकि यहाँ भी लिस्ट प्राइस गिवन है 10,000 रुपीज़। सेकेंड वर्किंग नोट में देखिए लिस्ट प्राइस है, इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, 10,000 का 10% 1,000, ये अमाउंट आ गया 9,000 रुपीज़। तो सेकेंड एंट्री 9,000 से। अब बात आती है बेटा थर्ड एंट्री अप्रैल 8 की, जो कि कैश पे किया है उसे 60,000 रुपीज़। अब हमें देखना यह है कि उसको अमाउंट ड्यू कितना था। बेटा थर्ड वर्किंग नोट देखिए, जो हमने गुड्स परचेज किया था ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो 72,000 का था। इसमें से 9,000 रुपीज़ की रिटर्निंग हो गई, ये भी 9,000 डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, तो अमाउंट ड्यू बचा 63,000। अब हम उसे कितने पे कर रहे हैं 60,000, तो इट मीन्स 3,000 का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ इसकी एंट्री बन जाएगी पे करते समय एक्स डेबिट 63,000, बिकॉज उसे जो अमाउंट ड्यू था वो 63,000 था, लेकिन कैश पे कर रहे हैं 60,000, तो टू कैश अकाउंट 60,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। लॉजिक्स आई थिंक सो अब आपको सभी क्लियर होंगे कि परचेज क्यों डेबिट किया है, बिकॉज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हुआ। एक्स हमारा क्रेडिटर बन गया इसलिए क्रेडिट हुआ। इसके बाद जब रिटर्निंग हो रही है तो एक्स क्रेडिटर का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हो गया। परचेज रिटर्न भी परचेज के बैलेंस को डिक्रीज कर रही है इसलिए क्रेडिट हुआ। थर्ड एंट्री में एक्स डेबिट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर के बेस पर। कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड बिकॉज इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रही है। इन सभी की डिटेल पहले भी हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। परचेज से रिलेटेड तीनों इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आपको आ गई। अब हम सेल से रिलेटेड इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने ली है सोल्ड गुड्स टू वाई ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अप्रैल 3 वाई रिटर्न 1/4 गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। वाई ने जितना गुड्स वाई को हमने सेल किया था उसका 1/4 रिटर्न कर दिया। और अप्रैल 8 कैश रिसीव्ड आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ कितना अमाउंट रिसीव किया है ये नहीं गिवन, बल्कि ये गिवन है कि जितना अमाउंट ड्यू था उसमें से 5% डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट वापस हो गया। तो यहाँ बेटा फर्स्ट एंट्री अगेन इजीली यू कैन डू, वाई को गुड सेल किया, एंट्री बनी वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट वर्किंग नोट नंबर 1 में देखिए लिस्ट प्राइस 50,000 थी, 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, अमाउंट बचा 40,000 रुपीज़। तो फर्स्ट एंट्री हो गई 40,000 से। सेकंड जब अमाउंट वापस हो रहा है उसे, एंट्री तो बन जाएगी हमारी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू वाई 10,000 रुपीज़ से। अब इसमें बात आती है बेटा कि अमाउंट कितना आएगा। अमाउंट को ध्यान से देखिए,
सेकेंड वर्किंग नोट में बना हुआ है, लिस्ट प्राइस है 50,000, 50,000 का 1/4 किया 12,500। अब इसी का 20% डिस्काउंट माइनस करना है, क्योंकि जब सेल के समय डिस्काउंट माइनस हुआ था तो रिटर्न के समय भी डिस्काउंट माइनस होगा ही होगा। तो 12,500 का 20% 2,500 माइनस किया तो 10,000। इसका एक अल्टरनेट तरीका भी है कि जब हमने पहले वर्किंग नोट में डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट कैलकुलेट कर लिया था 40,000, अब 1/4 गुड्स जब रिटर्न हुआ है तो डायरेक्ट 40,000 का भी 1/4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000। अब यहाँ पर डिस्काउंट माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो 40,000 लिया ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट लिया था। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा जो सेकेंड एंट्री आपकी हुई वो हो गई 10,000 रुपीज़ से। अब बात आती है थर्ड ट्रांजेक्शन, जो कैश रिसीव हुआ है 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो थर्ड वर्किंग नोट में हम देखेंगे जो सेल हुई थी 40,000 की, रिटर्निंग हुई 10,000 की, जो अमाउंट ड्यू बचा था वो बचा था 30,000। अब ये 30,000 का अमाउंट 5% डिस्काउंट के बाद मिला है, तो 30,000 का ही 5% कैलकुलेट किया, 1,500 माइनस करके अमाउंट आ गया 28,500 रुपीज़। तो मीन्स कि जो कैश रिसीव हुआ है वो हुआ है 28,500 और 1,500 का डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री बनी बेटा कैश अकाउंट डेबिट 28,500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू वाई 30,000 रुपीज़। तो जितना भी अमाउंट ड्यू था वो 5% डिस्काउंट के बाद रिसीव हो गया। तो आई होप सो बेटा ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।